बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी, और मुसलमानों के सरबराह भी। वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी कुछ मदद करें। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसको अपने साथ घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी मौजूद ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी कई जगह से फटी हुई मालूम होती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बैठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, जी बताएं। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूं। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हजूर मैं अब फिर क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास चला जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखाफ़त शुरू होती है। तू चला जा, उनके पास तेरा काम हो जाएगा। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सकाफत करते हुए दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते और सकाफत करते हुए टटोलना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया और जाकर दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध भी मीठा है और शहद भी मीठा है, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने सोचा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है। मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये मेरी ज़रूरत पूरी कर देंगे? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, इसलिए आने में ज़रा देर हो गई। इनका पहला जुमला इनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। दरवाज़ा खोला और मुझे इन्होंने घर में बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और उसके बाद खजूरों का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया कि इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद मुझे पूछने लगे कि भाई कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ। कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। वो शख्स कहता है कि मैंने कुछ पैसों का कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक गुलाम ऊँट पर लदा सामान लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने ये बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और साथ में मुझे ये कहने लगे कि तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि मैंने फ़ौरन से कहा, हजूर ये ऊँट इन्हें वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, वापस करने के लिए तो दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से ढूंढता हुआ चला था और फिर मदीने में आया।
جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کر عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے مجھے میری ضرورت سے کئی بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور میری حاجت کو کیسے پورا کریں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسہ عثمان کو دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں۔ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔